ससुराल की खुली रसोई में बहू पर ठंड का कहर। सुबह सुबह श्रेया गीजर के गर्म पानी में नहाकर ठंड में कांपते हुए अपनी छत की खुली रसोई में जाती है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई। सुबह के 6 बज गए थे, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हे भगवान, मेरी कैसी किस्मत है। यहाँ ठंड में लोग रजाई में घुसकर सोए हैं और मैं यहाँ खाना बनाने के लिए आई हूँ। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। पता नहीं कैसे पागल ससुराल वाले मिले हैं। आज सुबह सुबह श्रेया कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रही है। इस गुस्से की वजह जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। श्रेया बहू, डिनर बनने में और कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। श्रेया अपने किचन में खाना बना रही थी। उसका किचन काफी बड़ा था और उसमें हीटर लगे हुए थे, जिस वजह से इतनी ठंड में भी उसे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। बस माँ जी, खाना तैयार हो गया है। आज मैंने खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया। 2 मिनट बस लेकर आ रही हूँ। अरे वाह, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। काफी टाइम हो गया इतना अच्छा खाना खाए। श्रेया सबके लिए खाना परोसती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो माँ के हाथों के सरसों के साग में हुआ करती थी। हाँ पोता बहू, मक्के की रोटी अच्छी ही बनी है, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं है। सच में यार, दादी के हाथ के सरसों के साग और मक्के की रोटी की बात ही अलग थी। खाने में कोई कमी है क्या? कोई तेल मसाला ज्यादा या कम पड़ गया है क्या? अरे नहीं बहू, तेल मसाला तो सब ठीक है, पर इसमें वो बात नहीं है। इसमें वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। कोई ये भी तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। श्रेया एक दोपहर से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसके खाने में नुक्स निकाल दिया। आज इन लोगों को खाना पसंद नहीं आया है तो क्या हुआ, कल मैं इनके लिए इतने अच्छे आलू के पराठे और चटनी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाट जाएंगे। सुबह श्रेया जल्दी उठती है और फ्रेश होकर किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए जाती है। आलू तो उबल ही गए हैं और आटा गूंथना भी हो गया है। अब मैं जल्दी से आलू के पराठे बना देती हूँ। चटनी तो मैंने पहले ही बना दी थी। आज श्रेया नाश्ता जल्दी बना लेती है और फिर सभी को खाने के लिए नीचे बुलाती है। माँ जी, पिताजी, दादी जी, रिद्धि, निखिल, आकाश जी, जल्दी नीचे आइए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों ठंड में सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर रही हो? माँ जी, आज मैंने सबके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। श्रेया के इतना कहने पर पूरा परिवार नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है। यार भाभी, मुझे थोड़ी देर और सोना था। ठंड में रजाई के अंदर सोने में बहुत मजा आता है। आपको जितना सोना हो आप उतना सो लीजिएगा मेरी प्यारी ननद जी, लेकिन उससे पहले ही पराठे खाइए। वाह भाभी, पराठे तो बहुत टेस्टी बने हैं। नहीं बहू, इसमें कुछ कमी लग रही है। इसमें वो स्वाद नहीं आ रहा। माँ जी, ये चूल्हे में नहीं बना है ना, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको याद है जब मैं शादी करके आई थी तब आप मुझसे ठंड में चूल्हे में ही खाना बनवाती थी, और वो खाना टेस्टी होने के साथ सेहत के लिए भी अच्छा होता था। मनीषा तो सही कह रही है, ठंड में चूल्हे में बने खाने की बात ही अलग होती है। पोता बहू, एक काम कर, तू भी चूल्हे में खाना बनाना शुरू कर दे। क्या बात कही है माँ जी आपने, मैं भी यही सोच रही थी। पहले तो हमारे घर में ठंड में चूल्हे में ही खाना बनता था। पर आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे घर पर चूल्हा कहाँ है? चूल्हा है नहीं तो बन जाएगा। हम लोग छत पर तेरे लिए अच्छा सा चूल्हा बना देंगे। लेकिन मुझे तो चूल्हे में खाना बनाना ही नहीं आता है। अरे श्रेया, तू इतनी परेशान क्यों होती है? चूल्हे में खाना बनाना बहुत आसान है, तू एक दिन में सीख जाएगी। श्रेया अपनी सास और दादी सास को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता है। मनीषा, पोता बहू को तो चूल्हा बनाना आता ही नहीं है। काम कर, तू छत पर कुछ ईंट रख कर उसे मिट्टी से लेप कर अच्छा सा चूल्हा बना दे। अपनी सास के कहने पर मनीषा छत पर जाकर चूल्हा बना देती है। माँ जी, ऐसे खुले में खाना बनाना क्या सही रहेगा? वैसे भी देखिए ना कितनी ठंडी हवा चल रही है, इसमें चूल्हा जल भी पाएगा? श्रेया बेटा, सब हो जाएगा। वैसे भी पहले तो लोग खुले में ही अपनी रसोई बनाते थे। ये मॉडर्न किचन तो आजकल के चोचले हैं। लेकिन माँ जी, चूल्हे में खाना बनाते कैसे हैं? मैं आज दोपहर का खाना बनाती हूँ, तुम मुझे देखना। श्रेया देखती है कि उसकी सास चूल्हे में लकड़ी उपले रखकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग जला रही है। चूल्हा जलने से काफी धुआं होने लगता है, जिससे श्रेया को जोरों की खांसी आ जाती है। बाप रे बाप, इतना ज्यादा धुआं, मुझे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। श्रेया, तू बहुत नाजुक है, इसीलिए जरा जरा बात से परेशान हो जाती है। लेकिन जब तू चूल्हे में खाना बनाने लगेगी तो तुझे धुएं की आदत पड़ जाएगी। कुछ ही देर में मनीषा आज सबके लिए चूल्हे में राजमा चावल बनाती है। डाइनिंग टेबल पर जब लोग मनीषा के हाथ का खाना खाते हैं तब वाह बहू वाह,
कितना अच्छा खाना बनाया तूने। कुछ भी बोल, चूल्हे में बने खाने की बात ही अलग होती है। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। आज का खाना तो बाकी दिनों से काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। श्रेया तुम चूल्हे में ही खाना बनाना। आज तो मैं पहली बार चूल्हे में बना खाना खा रही हूँ और ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ भाभी, अब से आप चूल्हे में ही खाना बनाना। तुम लोग तो बोलोगे ही, तुम्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है। चूल्हे से निकलने वाले धुएं से फेफड़े तो मेरे जलेंगे ना। क्या सोच रही हो श्रेया बेटा, तुम हमारे लिए चूल्हे में खाना बनाओगी ना? कौन सा मेरे मना करने से आप लोग मेरी बात सुन लेंगे? हाँ माँ जी, मैं चूल्हे में खाना बना दूंगी। श्रेया अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी मनीषा, श्रेया बेटा शाम हो गई है, जो अभी से ही रात के खाने की तैयारी कर लो। वैसे भी रात ज्यादा हो गई तो छत पर खाना बनाने में परेशानी होगी। क्या मुसीबत, अभी तो सिर्फ शाम के 5 बज रहे, अभी से रात के खाने की तैयारी करूं? भगवान, मैं कहाँ फंस गई। मनीषा के कहने पर श्रेया छत पर अपने खुली रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाती है। छत पर तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। लग रहा है ठंड का कहर मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। ठंड में कांपते हुए श्रेया चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे चूल्हा जलता नहीं है। काफी कोशिश करने के बाद जैसे तैसे वो चूल्हा जलाती है और रात का खाना बनाती है। अरे वाह पोता बहू, इसे कहते हैं स्वादिष्ट खाना। इस खाने को खाकर पेट के साथ तो मन भी भर गया। हाँ भाभी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है, मजा आ गया खाकर। चूल्हे में बना श्रेया के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। अब श्रेया को सबके लिए चूल्हे में ही खाना बनाना पड़ता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। श्रेया बहू, खाना बना क्या? तेरे ससुर जी को ऑफिस जाना है, जल्दी से उनका नाश्ता लेकर आओ और लंच भी पैक कर देना। सब हो गया है माँ जी, मैं बस टिफिन पैक कर रही हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही कि मेरे हाथ बर्फ की तरह जम गए। रोटी तक नहीं बेली जा रही और इनको जल्दी नाश्ता चाहिए। श्रेया ठंड में कुड़कुड़ाते हुए सारा खाना बनाती है और जल्दी जल्दी छत से नाश्ता और टिफिन लेकर आती है। श्रेया, तूने नहा धोकर ही चूल्हा जलाया था ना? हाँ माँ जी, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरे वो ठंड थोड़ी ज्यादा है ना, तो मुझे लगा कहीं तू ऐसे ही नाश्ता बनाने के लिए तो नहीं चली गई। माँ जी, जब आपने कहा है कि मैं इतनी ठंड में भी बिना नहाए रसोई में नहीं जा सकती, तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? बहू, बातें बहुत हो गई, अब सबके लिए नाश्ता लगा दे। वैसे भी सबको अपने अपने काम पर जाना है। श्रेया सभी को नाश्ता देती है और सभी नाश्ता करते हैं। आकाश नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है तो रिद्धि अपने कॉलेज के लिए निकलती है। माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, काम करती हूँ, जाकर बाजार से सब्जियां खरीद लाती हूँ। श्रेया अपने कपड़े ठीक करके और सब्जियों का थैला लेकर बाजार के लिए निकलती है। उसका देवर निखिल बाहर जा रहा था तभी, निखिल तुम बाहर जा रहे हो ना, मुझे भी बाइक से बाजार छोड़ देना, मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी है। सॉरी भाभी, मैं आपको बाजार नहीं ले जा पाऊंगा। मेरे दोस्त मुझे जल्दी बुला रहे हैं, आप प्लीज रिक्शा से चले जाओ ना। वाह जी, ये सही है। इन लोगों के खाने के लिए मुझे खुली रसोई में ठंड का कहर झेलना पड़ता है और ये लोग मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करते। श्रेया परेशान होकर रिक्शा लेती है और रिक्शा से बाजार चली जाती है। रिक्शा में बैठी श्रेया, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं मेरी कुल्फी ना जम जाए। हाथ पैर तो इतने ठंडे हो रहे हैं कि ग्लव्स और मोजे के बिना काम करने का मन नहीं कर रहा। कुछ ही देर में श्रेया बाजार पहुंच जाती। आज ठंड बाकी दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बाजार में चहल पहल देखने को मिल रही थी। चलो सबसे पहले चलकर सब्जियां ही खरीद लेते हैं। श्रेया सब्जी की दुकान पर जाती है और अपने ग्लव्स उतार कर सब्जियां चुनती है। हाय राम, सब्जियां कितनी ठंडी हैं। 2-4 सब्जियों को छूकर ही मेरे हाथ नम हो गए हैं। अरे बहन जी, आपको ठंड लग रही है, लाइए दीजिए, मैं आपके लिए सब्जियां चुन लेता हूँ। सब्जी वाला श्रेया को अच्छी सब्जियां चुनकर दे देता है। श्रेया खुश हो जाती है और सब्जियां खरीद कर घर आ जाती है। अरे आज तो बहुत ज्यादा थक गई, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी। श्रेया, तू बाजार से आ गई बेटा? मेरी सहेली आने वाली है, उसके लिए जरा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दे। मुझे तो इस घर में 2 मिनट का सुकून नहीं है। अभी इतनी ठंड में परेशान होकर बाजार से लौटी हूँ और अभी चाय बनाने का ऑर्डर मिल गया। श्रेया उदास होकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती है और छत पर जाकर अपने खुले रसोई में अपनी सास और उनकी सहेली के लिए चाय पकौड़े बनाती है। अच्छा हुआ श्रेया, तूने चाय पकौड़े बना लिया। अभी काम कर, जल्दी से दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ले, काफी देर हो गई है आज। जी माँ जी, बस वही करने जा रही थी। श्रेया उदास होकर अपने मॉडर्न किचन में ठंडे ठंडे पानी से सारी सब्जियों को अच्छे से धोती है और उसे लेकर अपनी खुली रसोई में चली जाती है। एक सुबह से इतनी ठंड में काम कर रही हूँ, ठंड की वजह से तो मेरे कमर में भी कितना दर्द हो रहा है। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। श्रेया उदास होकर सारी सब्जियों को काट रही होती है कि तभी पड़ोस वाली बिंदु छत पर आती है। बेचारी श्रेया, उसके ससुराल वाले कितने जालिम हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में बेचारी से खुले में खाना बनवाते हैं और खुद रजाई में घुसे रहते हैं। बिंदु भाभी, आप कैसी हो? नाश्ता वाश्ता हो गया क्या?
मैं तो ठीक हूँ श्रेया, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। इतनी ठंड में चूल्हे में खाना कैसे बना रही हो? मुझे तो अपने किचन में काम करने में मौत आती है। क्या कर सकती हूँ भाभी, सासू माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। तू तो गाय है जो अपनी सास की हर बात मानती है। अगर मेरी सास ने मुझे ऐसा कुछ कहा होता तो मैं तो उन्हें साफ मना कर देती। हाँ बिंदु भाभी, बोलना आसान है, मैं तो जानती हूँ आपकी अपने सास के सामने कितनी चलती है। थोड़ी बहुत बातचीत करके पड़ोस वाली बिंदु भी चली जाती है। श्रेया अकेले छत पर ठंड में कांपते हुए दोपहर का खाना बनाती है। दोपहर के वक्त खाना बनाने में भी सुकून नहीं है। 12 बज रहा है लेकिन धूप का कहीं अता पता नहीं है। पता नहीं इतनी ठंड में मेरा गुजारा कैसे होगा। खुद से बातें करते हुए श्रेया उदास होकर खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास जब सामान लेने के लिए बाहर निकलती है तब पड़ोस वाली बिंदु की सास सुजाता, क्या मनीषा, तू अपनी बहू से कितना काम करवाती है। मैंने देखा है बेचारी ठंड में कांपते हुए चूल्हे में खाना बनाती है। अपनी बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या? चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने से ठंड नहीं लगती है। तूने तो कभी चूल्हे में खाना बनाया नहीं होगा तो तुझे पता ही नहीं है। और मेरी बहू अपनी खुशी से हमारे लिए चूल्हे में खाना बनाती है। ज्यादा बहाने मत दे, मुझे सब पता है। तेरी बहू चूल्हे में खाना नहीं बनाती है ना, इसीलिए तू मुझे देखकर जल रही है। मुझे भी सब पता है। श्रेया के पड़ोसियों को दिख रहा था कि श्रेया ठंड में परेशान होकर खाना बनाती है, लेकिन उसके खुद के ससुराल वाले तो कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। इतनी ठंड में दिन में 3-4 बार खाना बनाना पड़ता है। श्रेया को सारा काम अकेले करना पड़ता था। उसके ससुराल वाले उसके किसी भी काम में थोड़ी सी भी मदद नहीं करते थे। कभी उसे सब्जियों को धोकर छत पर ले जाना पड़ता था तो कभी उसे बर्तन धोने के लिए बर्तनों को नीचे लाना पड़ता था। मैं तो इन सीढ़ियों में बार बार ऊपर नीचे करके परेशान हो चुकी हूँ। एक तो रसोई का इतना सारा काम और ऊपर से ये परेड, ये मेरी हालत खराब कर रही है। एक दिन श्रेया को बुखार आ जाता है और वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ता नहीं बना पाती है। श्रेया बहू, आज नाश्ता क्यों नहीं बना? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, इसीलिए आज मैं नाश्ता नहीं बना पाई। कोई बात नहीं बहू, मैंने उनसे कह दिया है वो आज बाहर ही नाश्ता कर लेंगे और लंच भी बाहर से ले लेंगे। बाकी घर वालों के लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। मनीषा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। श्रेया की तबीयत अब थोड़ी सी ठीक लग रही थी। माँ जी, अभी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। क्या मैं आज खुली रसोई में खाना ना बनाकर नीचे वाले किचन में खाना बना लूं? श्रेया, तुमने दवाई तो खा ली थी ना, अब थोड़ी देर में तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जाकर छत पर चूल्हे पर खाना बनाना। कितनी जालिम सांस मिली है मुझे। बुखार से मेरा पूरा शरीर जल रहा है और इन्हें चूल्हे में खाना बनाने की पड़ी है। मनीषा की जोर देने की वजह से बुखार में भी श्रेया को खुली रसोई में खाना बनाने के लिए जाना पड़ता है। आज तो बुखार की वजह से ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से चूल्हा जलाकर थोड़ा हाथ सेक लेती हूँ, इससे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। श्रेया चूल्हा जलाती और चूल्हे के सामने बैठकर हाथ सेकती है और गर्म पानी पीती है, जिससे उसके शरीर को थोड़ा आराम मिलता है और वो दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। आज तो मुझसे काम ही नहीं किया जा रहा। चावल तो बन ही गए हैं, आलू भी मैंने काट लिया है। आज की आलू की सब्जी बना देती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और सभी लोग खाना खा लेते हैं। कुछ दिन बाद, मनीषा, मैंने हमारे निखिल के लिए एक लड़की पसंद की है। हम लोग लड़की को एक बार देख लेते हैं, अगर वो हमें पसंद आ जाती है तो फिर निखिल और उसकी शादी कर देंगे। मनीषा पूरे परिवार के साथ पिया को उसके घर पर देखने के लिए जाती है। मुझे तो लड़की पसंद है, अगर निखिल पिया को पसंद कर लेता है तो हम उनकी शादी कर देंगे। मनीषा और बाकी लोगों को पिया भी पसंद आ जाती है तो दोनों परिवार मिलकर निखिल और पिया की शादी कर देते हैं। शादी के बाद पिया अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसका स्वागत अच्छे से किया जाता है। फिर अगले दिन, कल सुबह मेरी पहली रसोई है। पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाकर सभी घर वालों को इम्प्रेस कर दूंगी। जल्दी सो जाती हूँ वरना कल सुबह देर हो जाएगी। अपनी पहली रसोई के लिए एक्साइटेड हो रही पिया जल्दी सो जाती है और फिर अगली सुबह, पहली रसोई के लिए तो मैं तैयार हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, जाकर अपना किचन देखती हूँ। पिया किचन में जाती है। अरे वाह, मेरे ससुराल की रसोई तो काफी बड़ी है और इसमें हीटर भी लगे हुए हैं। चलो अच्छा है, खाना बनाते समय बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। छोटी बहू, ओ छोटी बहू कहाँ हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है और अभी तक सो रही हो? नहीं माँ जी, मैं तो पहले से ही किचन में हूँ। मैं तो बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। बताइए खाने में क्या बनाना है? पिया किचन से निकलकर मनीषा के पास आती है। बहू, तुझे इस किचन में खाना नहीं बनाना है, बल्कि तुझे तो हमारी खुली रसोई में खाना बनाना है। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ, मेरे साथ पहले छत पर तो चल।
पता नहीं क्यों माँ जी मुझे छत पर लेकर जा रही है, छत पर किचन थोड़ी ना होता है। पिया मनीषा के साथ छत पर जाती है और देखती है। ये सब क्या है माँ जी? यहाँ खुले में चूल्हा बना है, बर्तन मसाला सब कुछ छत पर क्यों है? हमारा मॉडर्न किचन तो है नीचे, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? बहू, ठंड में हमारे घर पर सभी को चूल्हे में खाना खाना ही पसंद है, इसीलिए श्रेया बहू की तरह तुम्हें भी खुली रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी सासू माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या? छत पर तो कितनी ठंड लग रही है, कहीं मेरी कुल्फी ना जम जाए। मुझे पता है पिया तुम क्या सोच रही हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। आज तुम्हें अपनी पहली रसोई चूल्हे में ही करनी होगी। लेकिन मुझे तो चूल्हे में खाना बनाना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी चूल्हे में खाना कैसे बनता है। श्रेया पिया को चूल्हे में खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद पिया अपनी पहली रसोई में अपने परिवार वालों के लिए पूरी सब्जी और हलवा बनाती है। चूल्हे के सामने बैठी हूँ लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। ठंडी हवाओं की वजह से मेरे तो हाथ ही जम गए हैं, मुझसे तो हलवा भी चलाया नहीं जा रहा। ठंड में कांपते हुए पिया अपनी पहली रसोई में सबके लिए मीठा बनाती है। पिया को इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि उसके हाथ अकड़ गए थे और उससे पूरी बेली भी नहीं जा रही थी। कहाँ मैंने सोचा था मेरे ससुराल का हीटर वाला किचन कितना अच्छा है, उसमें खाना बनाने में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। पिया का खाना बना या नहीं ये देखने के लिए श्रेया छत पर आती है। हे राम जी, पिया तुम तो कितनी बुरी तरह से कांप रही हो। जेठानी जी, मुझसे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और इस खुली रसोई में खाना बनाने में तो मेरी हालत खराब हो रही है। पिया ठंड में कांपते हुए जैसे तैसे अपनी पहली रसोई पूरी करती है और सभी को खाना देती है। सभी को पिया के हाथ का बना खाना काफी पसंद आता है और वो उसे शगुन देते हैं। छोटी बहू, मुझे लगता है अब तुम्हें चूल्हे में खाना बनाना आ गया है। अब से तुम्हें श्रेया बहू के साथ मिलकर हमारी खुली रसोई में ही खाना बनाना है। मम्मी पापा ने मेरी शादी किस घर में कर दी? इतनी ठंड में आजकल चूल्हे में खाना कौन ही बनाता है, वो भी खुले में। क्या सोच रही हो छोटी बहू? सबका नाश्ता तो हो गया, अब जाकर श्रेया बहू के साथ दोपहर के खाने की तैयारी करो। पिया अब तुम जाकर बर्तन धो लो, मैं तब तक सब्जियों को धोकर काट देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। पिया बर्तन धोने के लिए किचन में चली जाती है। पानी कितना ठंडा है, इसे छूते ही करंट लग रहा है। इतने सारे बर्तन मैं कैसे धोऊंगी? पता नहीं जेठानी जी ये सब काम कैसे करती हैं। मैं इतने दिनों से इस खुली रसोई में खाना बना रही हूँ, अभी तक मुझे इतनी ठंड की आदत नहीं पड़ी। पता नहीं बेचारी पिया का क्या होगा। बर्तन साफ करने के बाद ठंड में कांपते हुए पिया अपनी खुली रसोई में आती है। जेठानी जी, आप इतनी ठंड में खाना कैसे बना लेती हैं? अरे पिया, ठंड तो मुझे भी बहुत लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, परिवार वालों ने जिद पकड़ रखी है चूल्हे में खाना खाने की। भला ये कैसी जिद हुई? वो लोग तो सिर्फ खाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन इतनी ठंड में खाना तो हमें बनाना पड़ता है। पिया और श्रेया ऐसे ही बात करते हुए दोपहर का खाना बनाती हैं और सभी को खाना खिलाती हैं। शाम के समय जब सारा परिवार टीवी देख रहा होता है तब। श्रेया बहू, छोटी बहू, कब तक टीवी देखती रहोगी? आज रात का खाना बनाने का इरादा है ना? हाँ माँ जी, बस जा ही रहे थे। माँ जी, क्या हम अपने नीचे वाले किचन में खाना नहीं बना सकते? ऊपर की खुली रसोई में बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, मुझसे तो वहाँ 2 मिनट बैठा नहीं जाता है। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू? 2 दिन खुली रसोई में खाना बनाने में तुम्हारी हालत खराब हो गई। श्रेया बहू से कुछ सीखो, वो हमारी खुशी के लिए इतने दिन से चूल्हे में खाना बना रही है। सच में माँ जी, खुली रसोई में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मुझसे तो बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया जाता। देखो छोटी बहू, हमारे घर पर खाना चूल्हे में ही बनेगा और तुम्हें भी श्रेया बहू की तरह चूल्हे में ही खाना बनाना होगा, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। हमारी छोटी पोता बहू तो कितनी नाजुक है और कितना मुंह चलाती है। श्रेया बहू तो गाय है। ये बेचारी सही बात कह रही है तो इन लोगों को वो बुरी लग रही है, और मैंने आज तक इनको कोई जवाब नहीं दिया है तो मैं उनके लिए गाय बन गई। गुस्से में श्रेया और पिया रात के खाने की तैयारी करने के लिए खुली रसोई में चली जाती है। पता नहीं कैसे लोग हैं, खुद तो रजाई में दुबक कर बैठकर टीवी देख रहे हैं और हम दोनों को खाना बनाने के लिए नौकरानियों की तरह छत पर भेज दिया है। एक तो ये लोग हमारी कोई मदद नहीं करते, अपना खाया जूठा बर्तन भी खुद नहीं उठाते, सारा काम हम दोनों को करना पड़ता है। पिया और श्रेया दोनों ही अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, फिर एक दिन। श्रेया बहू, छोटी बहू, तुम लोग रात के खाने की तैयारी करो, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। माँ जी, अगर पूरा परिवार शॉपिंग पर जा रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं, आज बाहर से ही खाना खा लेंगे। अरे नहीं पोता बहू, बाहर के खाने में बहुत स्वाद नहीं आता, तुम लोग घर पर ही रुक जाओ और हमारे लिए रात के खाने में कुछ अच्छा सा बना दो। पूरा परिवार दोनों बहू को घर पर छोड़कर शॉपिंग पर चला जाता है। पता नहीं हमारे ससुराल वाले कैसे लोग हैं, खुद तो घूमने के लिए चले गए, हमें खाना बनाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में छोड़ दिया है। देवरानी जी, आज तो ठंडी हवाएं कुछ ज्यादा ही चल रही हैं, हम लोग जल्दी से रात का खाना बना लेते, वरना हमारी यही कुल्फी जम जाएगी।
श्रेया और पिया मिलकर रात का खाना बनाती हैं और फिर नीचे हीटर जलाकर खुद को गर्म कर रही होती हैं कि तब तक पूरा परिवार शॉपिंग करके घर आ जाता है। देखो भाभी, आज मैंने मॉल से कितनी सारी स्वेटर खरीदी हैं। वहाँ तो काफी अच्छे अच्छे स्वेटर का कलेक्शन था। हाँ बहू, देखो आज मैंने और तुम्हारी दादी सास ने कितनी अच्छी शॉल खरीदी और बनारसी साड़ी भी ली है। आपने हम लोगों के लिए क्या लिया है माँ जी? अरे हम लोग तुम लोग के लिए क्या लेंगे, तुम लोगों के पास तो सारा सामान पहले से ही है। मनीषा की बात श्रेया और पिया को बहुत बुरी लगती है। दोनों उदास होकर हीटर के सामने बैठ जाती हैं। बहू, हम बाहर से आए, एक काम करो, हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। अभी तो बस खाना बनाकर हीटर के सामने बैठी ही थी, अब फिर से खुली रसोई में जाकर चाय बनानी पड़ेगी। दोनों बहुएं उदास होकर खुली रसोई में चाय बनाने के लिए जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। श्रेया के ससुराल वाले जब मन करता बाहर चले जाते और बहुओं को घर में रुककर खाना बनाना पड़ता। रिद्धि, हम सोच रहे हैं आज खाने में छीमी मटर डालकर पूरी और सब्जी बना दे। तुम छीमी मटर छीलने में हमारी मदद कर दो। अरे नहीं भाभी, कल ही तो मैंने ब्यूटी पार्लर से अपने नेल्स करवाए हैं, अभी मटर छीलूंगी तो नेल्स खराब हो जाएंगे। हाँ और श्रेया भाभी मिलकर ही कर लीजिए। नेल्स खराब हो जाएंगे? बड़ी आई महारानी, एक काम बोलो तो कोई करता नहीं है और हमसे टन में चूल्हे पर खाना बनवाते हैं। ससुराल वाले दोनों बहू की बिल्कुल भी मदद नहीं करते। श्रेया और पिया को ही घर का सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए दोनों इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि रात में सीधे रजाई में जाकर सो जाती हैं। श्रेया, मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से तू मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है। रूम में आते ही सीधा सो जाती है। सारा दिन काम करने के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ कि रजाई के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता है। आप लोगों को तो सिर्फ चूल्हे का खाना खाना है, मेरी फिक्र कहाँ किसी को है। आकाश की तरह निखिल भी पिया के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन पिया भी उसे वही बात कहती है। एक दिन श्रेया सारे बर्तन धोने के बाद जब उन्हें छत पर लेकर जा रही थी तो वो सीढ़ियों पर चक्कर खाकर गिर जाती है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। देखिए, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, लेकिन इन्हें काफी ज्यादा ठंड लग गई है, तो इन्हें ठंड से दूर रखना होगा। परिवार वाले बहुत ही खुश थे। डॉक्टर ने श्रेया को बेड रेस्ट कहा था, इसीलिए अब पिया को अकेले ही खुली रसोई में ठंड में खाना बनाना पड़ता है। जेठानी जी, जब से आपकी तबीयत खराब हुई है मेरी तो काम करने में हालत खराब हो गई। पता नहीं पहले आप इतना काम कैसे करती थी। मैं जानती हूँ इतनी ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। पिया, तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। बोल देना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। श्रेया की बात मानकर पिया अपनी सास को अपनी माँ के बीमार होने का बहाना देकर मायके चली जाती। अब बड़ी बहू प्रेग्नेंट थी और छोटी बहू मायके चली गई थी, इसीलिए मनीषा को खुद ही खुली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। ठंड तो कितनी ज्यादा लग रही है, कहीं मेरी जान ना निकल जाए। यहाँ तो सच में खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। पिया और श्रेया बहू सही बोल रही थी। मनीषा को जब खुद ठंड में दिन में 3-4 बार खाना बनाना पड़ता है तब उसे समझ आता है कि उसकी बहुओं की क्या हालत होती थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम दोनों से इतनी ठंड में खुली रसोई में खाना बनवाया। मैं कल ही छत पर रूम बनवा दूंगी, जिससे चूल्हे में खाना बनाने में तुम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ जी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं वही बहुत है। 10-15 दिन बाद पिया भी अपने ससुराल आ जाती है। अरे वाह, माँ जी ने छत पर इतना अच्छा किचन बना दिया है, साथ में हीटर और एग्जॉस्ट फैन भी लगवा दिए हैं। श्रेया ने अपनी सास को लाइन पर लाने के लिए पिया को मायके भेजा था। जेठानी जी का आइडिया तो काम कर गया। अब खाना बनाने में दोनों बहुओं को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है और वो खुशी से अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती हैं।